तेजस्वी बोले शालीन बने, आरजेडी के मंत्री ने लांघ दी सीमाएं। नीतीश सरकार के मंत्री का गाली गलौज का वाला वीडियो वायरल। बीजेपी का तंज, नीतीश कुमार मंत्रियों को दे ट्रेनिंग। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन सरकार शुरुआत से ही परेशानी में फंसती दिखाई दे रही है। अभी सरकार बने 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बीच 1 दर्जन विवादों में सरकार फंस चुकी है। कभी तेज प्रताप यादव विभागीय अधिकारियों की बैठक में अपने जीजा को लेकर पहुंच जाते हैं, तो कभी पार्टी विधायक अपनी सरकार के मंत्री को ही अपराधी बता देते हैं। मंत्रियों के मुंह से तो बात कम, गालियां ज्यादा निकलती दिख रही हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इस गाइडलाइन को जारी किए कुछ ही देर हुए थे कि बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो गया। सुरेंद्र यादव को सहकारिता विभाग सौंपा गया है। पत्रकार वार्ता में वो अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे थे। कई कैमरे उनके सामने थे, वो कुछ बातें समझा रहे थे। उसी दौरान उनके बगल में बैठे एक नेता ने उनके कान के पास जाकर कुछ सलाह दे डाली। इस बात पर सुरेंद्र यादव नाराज हो गए। पत्रकारों के कैमरे की परवाह किए बगैर मंत्री जी ने कहा, चुप रहिए तो अच्छा है, बगल में बैठकर फोटो खिंचाओ, लेकिन ऐसे ज्ञान मत दो कि मंत्री को इसके बाद उन्होंने जो बोला वो हम बता भी नहीं सकते। लेकिन मंत्री की गाली गलौज वाली भाषा सुनकर वहां हर कोई चौंक गया। इसका वीडियो जल्दी वायरल हो गया तो बीजेपी ने तुरंत सवाल उठा दिए। कहा कि सार्वजनिक तौर पर मंत्री सुरेंद्र यादव ऐसे बोल सकते हैं तो पता नहीं कैमरे के पीछे क्या करते होंगे। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वो मंत्रियों को ट्रेनिंग दें, पब्लिकली कैसे बात की जाती है वो बताएं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सुरेंद्र भाई मंत्री हैं, लेकिन ई जो बुड़बकवा आपको सिखा रहा था लाइव पीसी में, बताइए इसको समझ में नहीं आता है कि मंत्री को पब्लिकली ज्ञान नहीं देना चाहिए। सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर गए थे। अब जब मंत्री बने हैं तो कम से कम उन्हें जुबान पर भी काबू रखना चाहिए। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए ताकि इस भाषा के चलते बिहार की छवि खराब ना हो। सुरेंद्र यादव जैसे विवाद को रोकने के लिए ही तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे से बने मंत्रियों के लिए गाइडलाइन बनाई है, जिसमें अच्छी बातें बताई गई हैं। तेजस्वी का मंत्रियों को दिशा निर्देश। पहला, सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरा, आरजेडी के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को भी बढ़ावा देंगे। तीसरा, सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी धर्म, जाति के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करेंगे। चौथा, किसी से भेंट स्वरूप पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इस आशय का आग्रह करेंगे। पांचवा, सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। छठा, सभी माननीय मंत्रीगण आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपके हर एक पहल कदमी की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सके। अब देखना है कि तेजस्वी के निर्देशों का क्या असर पार्टी पर दिखता है। वैसे इन दिशा निर्देशों के आने के साथ ही सुरेंद्र यादव का जो वीडियो सामने आया है, उससे तो लगता है कि पार्टी के दबंग विधायकों के लिए खुद को इन निर्देशों के अनुरूप ढालने में थोड़ा समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।